हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है दरवाजा बंद है। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य दिया गया है घड़ी महंगी है। तीसरा भी वाक्य है, देखो यहाँ पर, वो है किताब नहीं है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले हम पहले वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। पहले वाक्य में है क्या? पहले वाक्य में है दरवाजा बंद है। तो दरवाजा का अंग्रेजी में मतलब होता है डोर। देखो कौन सा दरवाजा बंद है ना, एक ही दरवाजा है जो कि बंद है। तो क्योंकि कोई सामान अगर एक ही होता है तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए हमने यहां पर लिखना है द सबसे पहले। फिर हम यहां पर लिखेंगे दरवाजा का जो अंग्रेजी मतलब होता है वो क्या होता है, वो होता है डोर। तो हम यहां पर लिखेंगे डोर। द डोर हो गया दरवाजा का मतलब, ठीक है, क्योंकि एक ही दरवाजे के बारे में बात कर रहा है। द डोर है लिखा गया है इसलिए हम यहां पर इज लिखेंगे, ठीक है, यानी कि दरवाजा है क्या है ना, बंद है। तो बंद के लिए हम यहां पे लिखेंगे क्लोज। द डोर इज क्लोज्ड हो गया दरवाजा बंद है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य को ध्यान से देखना। दूसरा वाक्य में है घड़ी महंगी है। एक ही घड़ी के बारे में बात कर रहा है ना, तो इसलिए हम यहां पर सबसे पहले द लिखेंगे, फिर घड़ी का जो भी अंग्रेजी मतलब होता है उसे लिखेंगे। घड़ी का अंग्रेजी मतलब क्या होता है? घड़ी का अंग्रेजी में मतलब होता है वॉच। तो हमने यहां पर वॉच लिखा, द वॉच, ठीक है लिखा गया है, उसके लिए इज लिखेंगे। अब महंगी है लिखा गया है ना, महंगी का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? महंगा, या फिर महंगी का अंग्रेजी में मतलब होता है एक्सपेंसिव। तो हमने यहाँ पे लिखा एक्सपेंसिव। जरा ध्यान से इसके स्पेलिंग को देख लेना है, ठीक है। द वॉच इज एक्सपेंसिव हो गया घड़ी महंगी है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर तीसरे वाक्य को जरा ध्यान से। तीसरे वाक्य में है क्या? तीसरे वाक्य में है किताब नहीं है। एक ही किताब के बारे में बात कर रहा है इसलिए हम यहां पर सबसे पहले द लिखेंगे, जैसे कि हमने दरवाजा और घड़ी के वक्त लिखा था, ठीक है। हमने द लिखा। किताब का अंग्रेजी मतलब बुक होता है, तो हमने यहां पर बुक लिखा, ठीक है। फिर देखो यहां पर है लिखा गया है, तो है के लिए हमने यहां पर इज लिखा, ठीक है। फिर नई है, नई का अंग्रेजी मतलब होता है न्यू, तो हमने यहां पर न्यू लिखा। द बुक इज न्यू हो गया किताब नई है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर चौथे वाक्य को जरा ध्यान से। चौथे वाक्य में है क्या? चौथे वाक्य में है कुर्सी आरामदायक है। तो कुर्सी के लिए हम क्या लिखेंगे बताओ? कुर्सी का अंग्रेजी मतलब चेयर होता है, लेकिन क्योंकि एक ही कुर्सी के बारे में बात कर रहा है इसीलिए हम यहाँ पर द लिखेंगे सबसे पहले। तो हमने द लिखा, फिर कुर्सी का अंग्रेजी मतलब चेयर होता है, तो हमने चेयर लिखा, ठीक है लिखा गया है। इस है के लिए हमने यहाँ पर इज लिखा। अब देखो आरामदायक है बोल रहा है, आरामदायक का अंग्रेजी में मतलब होता है कंफर्टेबल, तो हमने यहां पर लिखा कंफर्टेबल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। द चेयर इज कंफर्टेबल हो गया कुर्सी आरामदायक है का ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से यहां पर पांचवा वाक्य लिखा गया है। पांचवा वाक्य में है फोन चालू है। तो फोन के लिए हम यहां पर लिखेंगे द फोन, क्योंकि एक ही फोन के बारे में बात कर रहा है, तो हमने द लिखा और फोन के लिए यहां पर हमने फोन लिखा, ठीक है। फिर देखो है लिखा गया है के लिए हमने इज लिखा। अब चालू है, चालू का मतलब क्या होगा? चालू का मतलब होगा ऑन, ठीक है। तो हमने लिखा यहां पर द फोन इज ऑन, ये हो गया फोन चालू है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से अब आपको छठे वाक्य को खुद से ट्रांसलेट करना है। छठे वाक्य में है गेंद गोल है। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। देखो गोल लिखा गया, गोल का अंग्रेजी में मतलब हो जाएगा राउंड, ठीक है। और यहां पर देखो गेंद लिखा गया है, गेंद का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? बॉल होता है। एक ही गेंद के बारे में बात कर रहे हैं तो द लगाना होगा। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी अच्छे से कर पाओगे। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।